इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मावने खुसूसी अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इमरान नियाज़ी साहब बना देते हैं, मगर वो 9 महीने वज़ीर-ए-आज़म इसलिए रह पाते हैं क्योंकि सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास, जो कि सियासी तौर पे एक नामौलूद है, नाबालिग है, वो अपने पैसे के जोर पे कुछ तोहफे तहाइफ बनी गाला भिजवाता है और बोली लगाता है वजारत उज़्मा की। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा वजारत उज़्मा की बोली लगाई गई है। कश्मीरी बड़े साफ सुथरे लोग हैं, हमेशा मिडिल क्लास की सियासत रही है कश्मीर के अंदर, और आपस में जो भी इख्तलाफात थे हमेशा एक इज्जत एहतराम का रिश्ता। अगर रिवायात सीखनी है तो ये रिवायात कश्मीरियों से लोग सीखा करते थे कि किस तरीके से आज़ाद कश्मीर में रिवायात की, बुर्दबारी की, तहम्मुल मिजाजी की सियासत होती है। इस एक शख्स ने जब ये ना कभी काउंसलर बना, ना कभी लोकल बॉडीज की सियासत की, जब इसने वजारत उज़्मा खरीदी इमरान नियाज़ी साहब को रिश्वत का पैसा दे के, तो उसके बाद कश्मीर की सियासत का भी वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान की सियासत का इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं कि सोसाइटी को तकसीम किया जा रहा है, लोगों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है। तो ये जब वजारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर की बोली लगी है और हाईएस्ट बिडर को वो सीट अब्दुल कयूम नियाज़ी को हटा के तो सरदार तनवीर इलियास को दी गई है, तो कश्मीर की सियासत का भी बेड़ा गर्क हो गया। अब एक और प्रॉब्लम है, कल जो हरकत की मौसूफ ने कि वजीर आजम की तकरीब के दौरान खड़े होके फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे थे, फॉरेन डिग्निटरीज बैठे थे, और ये कश्मीर का मामला था कि मौसूफ ने खड़े होके तो तल्ख कलामी शुरू कर दी वजीर आजम के साथ। यह सिर्फ इसलिए था कि कश्मीर के इलेक्शन में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है उस खिफत को मिटाने के लिए कि अपने लीडर इमरान नियाज़ी को मैसेज दिया जाए कि इलेक्शन तो मैं हार गया मगर शहबाज शरीफ साहब आए थे, वहां मैंने बदतमीजी कर दी है, मुझे आप शाबाशी का सर्टिफिकेट दे दें। अभी जो सोशल मीडिया पे फिगर चलाए जा रहे हैं, मुझे बताएं ना, कैपिटल है मुजफ्फराबाद, दारुल हुकूमत है, क्या मुजफ्फराबाद में आप जिला काउंसिल का चेयरमैन बना पाएंगे? नहीं। क्या आप मुजफ्फराबाद में मेयर को इलेक्ट कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। आप अपनी होम यूसी हारे हैं, आप कश्मीर में जो मर्जी कहते रहें, इतनी सीटें दिखा दें, आप 800 सीटें दिखा दें, आपकी बात हम मान जाते हैं, मगर पीडीएम की जमातों की मिल के सीटें आपसे ज्यादा है। और ये झूठा बयानी है कि जी हमारी सीटें बहुत बढ़ गई हैं, पीडीएम की सीटें आपसे ज्यादा हैं। जो सीट्स मैटर करती हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक शमाल से सीट पकड़ी, एक जनूब से पकड़ी, मिला के जी हमारी 2 सीटें हो गई हैं। ऐसे नहीं होता। लोकल बॉडीज का एक सिस्टम होता है कि एक जिले के अंदर मखसूस नंबर की सीटें होती हैं, जो वो जीतता है वो जिला काउंसिल का चेयरमैन बनाता है, वो मेयर बनाता है। तो जब मुजफ्फराबाद का मेयर ही आपका नहीं है, तो फिर ये नौसरबाज जिसका नाम सरदार तनवीर इलियास है, जिसने इमरान नियाज़ी को भारी रकम दे के वजारत उज़्मा खरीदी है और ऐब से अब्दुल कयूम नियाज़ी को फारग करवाया है, तो इसकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है? पूरी दुनिया में कल कश्मीर कॉज को एक धचका लगा है कि पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं, कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी बैठेंगे तो आपस में इख्तिलाफ करेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को। इसका एक और प्रॉब्लम है, भारी भरकम रकम दे के तो ये वजीर आजम इलेक्ट हो गया, इमरान नियाज़ी साहब और उनके अहले खाना ने बनी गाला में नोटों से बड़ा भरा बैग भी रिसीव कर लिया, मगर सियासी तरबियत नहीं है, सियासी ट्रेनिंग नहीं है। एक और प्रॉब्लम था जिसके लिए वो वज़ीर आज़म को प्रेशराइज करना चाहते थे। मैं बरमरा कहता हूं, आपकी ताज रेजिडेंशिया एक इधर हाउसिंग सोसाइटी है तनवीर इलियास की इस्लामाबाद में, पेशावर रोड पे, एक आपका सेंटोरस मॉल है। आप चाहते थे कि वजीर आजम को प्रेशराइज करके उनका एनओसी जारी करवाया जाए। एनओसी हमारी हुकूमत में कानून के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इशू होता है।
आप हाउसिंग सोसाइटी के मालिक होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, बड़ा पैसा होगा आपके पास, मगर इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप हमारे वजीर आज़म के सामने खड़े होके तू तकरार करें, जग हंसाई करवाएं पाकिस्तान की और कश्मीर कॉज की पूरी दुनिया में, ताकि आपका ये छोटा मोटा कारोबार जो ये चल जाए। सेंटोरस को आग लगने से पहले 4 शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं और 2 शो कॉज नोटिस इमरान न्याजी साहब के दौर में हुए हैं कि आपकी वायलेशंस हैं, आपने बिल्डिंग प्लान फॉलो नहीं किए। उसके बावजूद आपने जब एक एप्लीकेशन दी, उसको कानून के मुताबिक कंसिडर करके आग लगने के बाद सेंटोरस को डीसील किया गया। उसमें भी कुछ लोगों ने किरदार अदा किया कि एक कारोबार है, कारोबारी शख्सियात, बाकी भी वहां उन लोगों की दुकानें हैं, तो इसका हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर आपने सिर्फ ये कि आपको शो कॉज नोटिस दिया सीडीए ने, आप बगैर एनओसी के एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं, 36 घंटे आप सोते हैं, दफ्तर आप हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, आपकी सारी आदत इमरान न्याजी साहब वाली हैं। और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास साहब इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके, जहां पे ये बुलंदो बाला आपकी इमारत खड़ी है। इतनी वायलेशंस हैं आपकी। और ये कश्मीर को हमेशा इमरान न्याजी ने धचका दिया है। कश्मीर की वजारत इज़्मा बेचना, इससे बुरा फेल नहीं हो सकता कि आपने और आपके अहले खाना ने सेंटोरस के मालिक से पैसे लेके उसको वजीर आज़म बनाया। जब ऐन से अब्दुल कयूम न्याजी को बनाया था तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई या ऐसी क्या मजबूरी थी कि 9 महीने के अंदर अंदर आपने उसको वजारत इज़्मा से हटा दिया, करप्ट करार दिया। वो जितना भी करप्ट हो, वो इससे करप्ट तो नहीं है सरदार तनवीर इलियास से। कश्मीर में आपका बयानिया रिजेक्ट हो चुका है। लोगों ने आपके बयानिए को, जो पहले आपने कहा हम कोई गुलाम है कि हम मान जाएं, और आपने एक एंटी अमेरिकन बयानिया घड़ा, झूठ घड़ा, साजिश की, उस पे भी आप मुकर गए। आपने कहा नहीं मुझे गलत फहमी हुई थी। अब आपने अमेरिकन लॉबिंग फर्म हायर करके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। पूरी कौम को गाड़ी के पीछे स्टिकर लगवा दिया हम कोई गुलाम है के, और खुद सुलह कर ली पीछे जाके। फिर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया घड़ा गया। फिर आपने कहा नहीं वो स्टैब्लिशमेंट ने रजीम चेंजमेंट का कोई किरदार नहीं है, वो तरीके एतमाद को रोक सकते थे मगर रोका नहीं। फिर जब नहीं रोका तो आपने जनरल बाजवा पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि जनरल बाजवा से आपका तकाजा यह था कि आप तरीके एतमाद को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा मैं गैर आईनी काम नहीं करता। जब उन्होंने इनकार किया तो आपको गुस्सा चढ़ गया, आपने उनको मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर दिया। फिर खुद गैर आईनी ऑफर की कि मेरी हुकूमत बचा लें, गैर मुआयना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ आप सिलेक्ट हो जाएं। यह है कौलो फेल का तदाद, यह है मुनाफिकत की सियासत। और कश्मीर में जो शिकस्त फाश मिली है अल्लाह ताला के फजल से, उसमें सदर आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने वहां बड़ी मेहनत की है और कश्मीर के रिजल्ट पे जो अभाम है मैं आज उसको दूर करना चाहता हूं। और उस खिफत को मिटाने के लिए, शिकस्त की खिफत को मिटाने के लिए जो सरदार तनवीर इलियास ने मकरू हरकत की है उसकी मजम्मत करते हैं। और ये एहतजाजी तहरीक चलेगी वजीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ की इस काबिल नहीं है। और आप पता करवाएं कि कश्मीर की गवर्नमेंट को इतना नुकसान हो रहा है इस शख्स की वजह से कि वो कई दिन अवेलेबल ही नहीं होते, दफ्तर ही नहीं आते। पता नहीं क्या खा के सोते हैं कि दफ्तर आने से आजिज हैं। तो ये कश्मीर का जो रिजल्ट आया और अभी तीसरा मरला बाकी है। आप जितने मर्जी सोशल मीडिया पे लगाएं कितनी सीटें हम जीत गए, आप दारुल हुकूमत भी हार चुके हैं, आप नीलम भी हार चुके हैं, आप रावला कोट भी हार चुके हैं, आप हवेली भी हार चुके हैं। तो आप जीते क्या हैं? यानी मजमूई तौर पे फिगर्स को दिखा देना। तो ये जो मकरू हरकत की है सरदार तनवीर इलियास, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम किसी प्रेशर में आके ना आपके सेंटोरस मॉल के लिए ना ताज रेजिडेंशिया के लिए कोई गैर कानूनी एनओसी जारी नहीं करेंगे। आपने ये हरकत इसलिए की, हमें पता है इस बात का। और दूसरा, बदतमीजी पे सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं उस नौसरबाज की तरफ से, जो उस दिन कैमरे पे आया तो उसके भांजे ने कान में कहा टांग ना हिलाएं कैमरे में, ये आपकी टांग जख्मी है, इसको ना हिलाएं। ये इस तरह का आदमी है। और अगर ये पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान किया था ना, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं। मैंने तो कहा था नहीं टूटेगी,
ये शख्स इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकता, इसको पैसों की लत पड़ी हुई है। आज फराह गोगी को वापस बुलाए ना, अगर इतना दामन साफ है। और वो जो घड़ी है वो आप रिटेन कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक, बेच नहीं सकते बाजार में जाके कि सऊदी। आप अंदाजा करें, ये बात करते मुझे शर्म आ रही है कि सऊदी वली अहद का दिया गया तोहफा, एक महंगा एक कीमती तोहफा पाकिस्तान की इज्जत के लिए, वो F6 की दुकान पे बेच दिया। और F6 की दुकान पे बेच के हाथ से रसीद बनवा लीजिए, इतने करोड़ की मैंने घड़ी बेच दी थी। तो भाई क्या जरूरत पेश आ गई थी घड़ी बेचने की? वली अहद के तोहफे को आप बेच देते हैं। और वो फराह गोगी जो डायमंड्स का कारोबार करती है, जो घड़ियां बेचने की शौकीन है, जिसने कोई चीज नहीं छोड़ी, हर ठेके में कमीशन, हर अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे। इस्लामाबाद में वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।